और इधर आपको बताया कि धनबाद के पीएमसीएच में आज से तीसरी कोरोना टेस्ट मशीन से जांच शुरू होगी। इसके बाद कोयलांचल और आसपास के इलाकों में कोरोना जांच में तेजी आएगी। अभी यहां पर हर दिन 50 के करीब सैंपल्स की जांच होती है, लेकिन जब ये जांच मशीन शुरू होगी तो एक तरीके से कहिए कि राहत की खबर है ये। और आज से जो है जांच में रफ्तार पकड़ेगी। तो धनबाद के पीएमसीएच में आज से तीसरी कोरोना टेस्ट मशीन से जांच शुरू होगी और इसकी वजह से आपको बताएं कि कोरोना जांच की रफ्तार बढ़ेगी। तो एक अच्छी खबर आपको बताएं, क्योंकि आपको बताएं कि रोजाना यहां पर 50 से ज्यादा सैंपल्स के टेस्ट होते हैं, लेकिन अब जब यहां पर जांच की प्रक्रिया शुरू होगी, तीसरी मशीन से जांच होगी, तो यहां पर जांच में अब रफ्तार आएगी। तो हो सकता है कि अब कहे तो अगर जांच में रफ्तार तेज होगी तो यहां पर मरीजों की संख्या बढ़ सकती है और लगातार जिस तरीके से जो संक्रमित मरीज हैं उनका पता चल सकता है। और ज्यादा जानकारी लेंगे धनबाद से अभिषेक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, देखिए एक अच्छी खबर यहाँ पर, क्योंकि धनबाद की बात करें तो यहाँ पर जांच की रफ्तार थोड़ी कम थी, लेकिन आज से जिस तरीके से खबर ये मिल रही है कि तीसरी जांच मशीन शुरू होगी और इसके बाद जो है जांच में रफ्तार भी आएगी, तो लगातार अब कहें तो केसेस बढ़ सकते हैं। जी देखिए पुनीता, केसेस बढ़ने की चिंता तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो सिर्फ अनुमान पे कुछ भी कहना सही नहीं होगा। लेकिन ये जरूर है कि पिछले 2 दिनों से रिपोर्ट जो भी निकल रहा है वो सभी के सभी निगेटिव आ रहे हैं और बड़ी सुखद खबर है, अच्छी खबर है। देखिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए सीधे पीएमसीएच के प्रिंसिपल हमारे बीच जो है मौजूद है शैलेंद्र कुमार जी, उनसे सीधे बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं, सर पीएमसीएच में कोविड-19 की जांच के लिए तीसरी मशीन भी आ चुकी है, तो वो कब से शुरू हो जाएगी? चल रही है। अच्छा, शुरू हो गई। जी जी, जी। तो अब हम प्रतिदिन कितना जांच कर रहे हैं? 300 से ऊपर कर रहे हैं। अच्छा, तो अभी तक सबसे ज्यादा जांच जो है पहले रिम्स में हुआ करता था, लेकिन अब उसके बराबर हम पीएमसीएच भी हो गया। जी हाँ, हमारे यहाँ जैसे कल ही हुआ है, 322 केस कल हुआ है। अच्छा, 322 टेस्ट किया, तीनों सभी नेगेटिव थे। अच्छा, कितने जिलों की जाँच हो रही है हमारे यहाँ? अभी 11 जिला हो रहा है। 11 जिला मतलब संथाल परगना और उत्तरी छोटानागपुर के सभी जिले? हाँ हाँ हाँ, उसमें कोडरमा भी है, जामताड़ा है, चतरा है, बोकारो है, गिरिडीह है, धनबाद है, पलामू है, दुमका है, पाकुड़ है, ये सब जिले हैं। सब देवघर है, गोड्डा है, साहेबगंज है, ये सब मिला के 11 जिले हैं। तो जब से ये तीसरी मशीन लगी है तब से जांच जो है संख्या बढ़ गई है? जी हाँ, बढ़ गई है। एक और बात है कि ओपीडी सेवा जो पहले रजिस्ट्रेशन के थ्रू होता था वो बंद पड़ा है। तो अगर कोई मरीज दिखाना चाहता है, सामान्य मरीज जिसको बहुत बड़ा कोई गंभीर बीमारी से नहीं है, इमरजेंसी तो आप लोगों ने रखा ही है, तो वो कैसे जांच कराए, कहाँ जांच कराए? सरकार के आदेश से हम लोगों ने आउटडोर में रजिस्ट्रेशन करना बंद कर दिया था, लेकिन आउटडोर में डॉक्टरों का बैठना बंद नहीं हुआ। सभी यथावत अपने आउटडोर में बैठते हैं, सभी डॉक्टर ड्यूटी पर आते हैं और पेशेंट आते हैं इमरजेंसी में, और इमरजेंसी में जो डॉक्टर बैठते हैं वो डिसाइड करते हैं कि ये कौन सा रोगी किस आउटडोर में जाने लायक है, उसको उस आउटडोर में भेज दिया जाता है, वहाँ उनका इलाज होता है। सवाल है कि पूरी तरह से जैसे पहले ओपीडी सेवा आपकी चलती थी, वैसे नहीं चल रही है। वो कब तक हो पाएंगे? फिर सरकार का आदेश जब होगा तो होगा। अच्छा, अभी सरकार का आदेश पर रोक लगा हुआ है, तो हम लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं, इमरजेंसी के थ्रू पेशेंट आते हैं। कल आप लोग का टीचर्स एसोसिएशन की भी बैठक हुई थी इस मसले पर, तो उसमें क्या टीचर्स एसोसिएशन ने क्या फैसला क्या लिया? वो तो एसोसिएशन वाले बताएंगे, बारे में कुछ जानकारी नहीं। अच्छा जी, एक और है कि पीएमसीएच में अभी हमारे पर कितना लोड है मरीजों का, कितना हमारे पास मरीज आ रहे हैं विभिन्न तरह के, चाहे वो इमरजेंसी के हो या सामान्य हो, कितनी संख्या रह रही है अभी? पहले जब आउटडोर खुला हुआ था तो 2000 से ज्यादा रोगी आया करते थे। अब जब आउटडोर बंद हो गया है घोषित रूप से, तो बहुत कम रोगी हो गए हैं। 400 500 600 रोगी डेली आते हैं। सवाल ये भी है कि अगर कोई ऑपरेशनल केस आ रहा है या किसी अंतर का, तो क्या उनको पहले कोविड-19 जांच कराना होगा, उसके बाद ही ऑपरेशन हो सकता है? हाँ, उनका कोविड-19 जांच करते हैं, सेकेंडरी रिपोर्ट दे देते हैं, फिर ऑपरेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जी, पीएमसीएच पर चूंकि अभी सबसे ज्यादा लोड पीएमसीएच बर्दाश्त कर रहा है, और कहें तो जब सारे अस्पताल, नर्सिंग होम, दूसरे जो निजी नर्सिंग होम है बंद पड़े हैं, तो यही एक गरीबों का आसरा बचा है। तो और कितने संसाधन की आवश्यकता है? क्या डॉक्टर्स पर्याप्त मात्रा में है, संसाधन हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है? कुछ ऐसी चीजें जो आपको लगता है कि सरकार की ओर से या आसपास के जो जनप्रतिनिधि उनकी ओर से और जरूरत है,
क्या चीज की कमी महसूस कर रहे हैं आप? अभी तत्काल जब आउटडोर बंद है तो बहुत ज्यादा लोड नहीं है, वही कहते 600-700 रोगी डेली आते हैं, उनका इलाज हो रहा है। ऑपरेशन भी काम हो रहा है, रूटीन ऑपरेशन नहीं हो रहा है। जो आपातकालीन ऑपरेशन है वही हो रहा है कोविड जांच के बाद। अब अगर आउटडोर नियमित रूप से खुल जाएगा, नियमित ऑपरेशन करने की अनुमति सरकार से मिल जाएगी, तो हमारे पास तो शिक्षक कम है ही। अच्छा, ये डॉक्टरों के पास जो पर्याप्त मात्रा में पीपीई किट की बात हो रही थी, मास्क है, सैनिटाइजर, ये सारी चीजें हैं? अभी फिलहाल तो है, काम चल रहा है। चलिए अभिषेक, तमाम जानकारी के बता लिए रहे थे बहुत कि बहुत शुक्रिया। तो एक अच्छी खबर आपने पहुंचाई है कि अब जो है पीएमसीएच में जांच की रफ्तार बढ़ेगी, तो एक राहत की खबर कहें, क्योंकि लगातार जितने दिनों से 50 सैंपल्स के जांच होते थे, लेकिन अब 300 से ज्यादा सैंपल्स के जांच हो गए।